हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। आपको यहाँ पर सम दे रखा है। वी हैव टू शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। क्या बोला गया है? गिवन सरफेस। इसका मतलब हम सरफेस एरिया को एज अ कांस्टेंट यूज करेंगे। एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या करना है? मैक्सिमाइज करके दिखाना है। such that its height is equal to diameter of the base, मीन्स हमें यहाँ पर हाइट को डायमीटर के इक्वल वेरीफाई करना है। तो पहले फटाफट से नोट डाउन करते हैं कि आपका फिगर क्या है। तो फिगर आपको दे रखा है राइट सर्कुलर सिलेंडर, मीन्स ये अगर आप लिखेंगे तो आप इस तरह से एक फिगर को प्लॉट कर सकते हैं। इसके लिए ये आपकी परपेंडिकुलर हाइट हो गई और ये आपकी रेडियस हो गई। डन। तो पहले हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि एक्चुअल में हमें गिवन क्या क्या चीज है। तो गिवन है आपको लेट अ सिलेंडर with radius and height as R and H respectively, कि हमने उसकी रेडियस को R से रिप्रेजेंट किया है, हाइट को H से रिप्रेजेंट किया है। इसके साथ साथ हमें सरफेस एरिया गिवन है, तो इसको भी गिवन कंडीशन में लेंगे। सरफेस एरिया बोला गया ना, आपसे बोला गया है कि आपका सिलेंडर में हम कर्व सरफेस एरिया ले रहे हैं या टोटल सरफेस एरिया ले रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है, अगर सरफेस एरिया बोला गया है इट मीन्स हम यहाँ पर TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया को यूज करने वाले हैं। तो आपने यहाँ लिखा सिंस द सरफेस एरिया इज इक्वल 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। हम यहाँ पर इसको अगर S से रिप्रेजेंट करें सरफेस एरिया को, तो यहाँ से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे के टर्म्स में ऑब्टेन कर सकते हैं। मेनली जो भी आपको कंडीशन गिवन होगी वो उस कांस्टेंट की तरह हमें यूज करना है, ताकि जो भी आपके डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनको हम किसी एक ही वैल्यू में कन्वर्ट कर पाएँ। तो हम काम करते हैं, हम यहाँ से या तो रेडियस की वैल्यू निकालें, तो रेडियस के लिए यहाँ पे भी रेडियस है, यहाँ पे भी रेडियस है, दोनों से कैसे निकालें? तो बेस्ट तरीका क्या है, हम यहाँ से हाइट को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने लिखा दैट इज हाइट इज इक्वल, पहले आया आपने S से आपने 2 पाई R स्क्वायर को इधर लाकर सबट्रैक्ट किया है, तो कितना हो गया S माइनस 2 पाई R स्क्वायर, और H की वैल्यू निकाली है। तो ये जो 2 पाई R था वो कहाँ पर आ गया? मल्टीप्लाई में था, आपका डिवीजन में आ गया। तो इस तरह से हमने पता किया कि H की वैल्यू S और R के टर्म्स में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाना है, मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू डायामीटर। तो डायामीटर मीन्स द 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। और क्या प्रूफ करना है? और हमें प्रूफ करके दिखाना है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस आपको वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ यूज करते हैं क्योंकि वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम का ही हम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा कि फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई R स्क्वायर H। ठीक है, किसका वॉल्यूम यूज किया है? सिलेंडर का यूज किया है, क्योंकि फिगर आपका सिलेंडर है। अब यहाँ पर हम H की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो जैसे हम वैल्यू यूज करेंगे तो ये हो जाएगा द वॉल्यूम इज इक्वल पाई R स्क्वायर इंटू, यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई S माइनस 2 पाई R स्क्वायर अपॉन 2 पाई R। देखिए पाई से आपका पाई कैंसिल, R स्क्वायर से एक R कैंसिल, रिमेनिंग कितना रह गया? ओनली 2। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें R को, तो V इज इक्वल टू आया 1/2 इंटू SR माइनस 2 पाई R क्यूब। ये वैल्यू हो गई इतनी आपके पास में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करें। तो पहले हम आप देखो कि दोनों में ही आपका एक ही वेरिएबल है, रेडियस है, तो हम इसे रेडियस के टर्म्स में ही डिफरेंशिएट कर दें। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to
आर, वी गेट द रिजल्ट बी डैश इक्वल टू 1/2, ये आपका हो गया एस, आर का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 2 पाई और इस आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हुआ 3r²। सो ऑन सॉल्विंग वी डैश इज इक्वल टू आया 1/2 s माइनस 6 पाई r²। डन। अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू निकालनी है तो पुट कर दीजिए b डैश इक्वल टू 0। सो वी हैव टू पुट b डैश इक्वल टू 0, दैट्स वाई s माइनस 6 पाई r²/2 इज इक्वल टू 0। 2 0 में चला गया तो s इक्वल टू आया आपका, या s माइनस 6 पाई r² इज इक्वल टू आया आपका 0। दैट्स वाई s की वैल्यू हो गई 6 पाई r²। बट हमें निकालना है रेडियस, तो रेडियस कितनी हो गई ये आप लिख लीजिए। तो आपने लिखा दैट्स वाई द r² कितना होगा s/6 पाई, और स्क्वायर को रिड्यूस करेंगे तो ये आपका रूट में आ गया। तो ये लीजिए आपकी रेडियस की वैल्यू निकल कर आ गई, विच इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ s/6 पाई। अब हमें इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को, तो हम इसे दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो नाउ वी गेट v डबल डैश इक्वल टू, आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 1/2, s के पास में कोई भी वेरिएबल नहीं है तो s का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 0, माइनस यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो गया आपका 12 पाई r। कैसे हुआ, 6 पाई एज इट इज, r² को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2r हो जाएगा, जो 6 में मल्टीप्लाई होकर 12 पाई r बना देगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम पुट कर दें द वैल्यू ऑफ r एट r इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ s/6 पाई, वी गेट द रिजल्ट। यहाँ पर आपका कितना हुआ, माइनस का 1/2 12 पाई और r की वैल्यू हो गई द रूट ऑफ s/6 पाई। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑल द टर्म्स आर इन मल्टीप्लिकेशन, और टर्म कैसा है आपका, नेगेटिव है। तो ये कैसा हो गया आपका, नेगेटिव मीन्स लेस देन 0। तो वॉल्यूम हो गया आपका मैक्सिमम। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू यहां पे आप पुट कर दीजिए। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि आपने वॉल्यूम मैक्सिमम किया है, आपको क्या करना है, h इक्वल टू आपको अब 2r वेरीफाई करना है। तो आपने लिखा सिंस s माइनस 2 पाई r² अपॉन 2 पाई r है आपकी h की वैल्यू। यहां पर आपको h इज इक्वल टू 2r वेरीफाई करके दिखाना है, तो आप r की वैल्यू पुट कर सकते हो, बट बेटर क्या है आप s की वैल्यू पुट करो। s की वैल्यू पुट करने पे क्या होगा, डायरेक्टली आप h को r से रिलेट कर पाओगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे s की वैल्यू पुट कर दी, जो हमने यहाँ पर हाईलाइट भी की हुआ है। देखो आपने लिखा है ना s इज इक्वल टू 6 पाई r, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया s इज इक्वल टू 6 पाई r², वी गेट h इज इक्वल टू 6 पाई r² माइनस 2 पाई r² डिवाइडेड बाई 2 पाई r। जैसे आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ गया आपका 4 पाई r² अपॉन 2 पाई r। ठीक है, तो h कैलकुलेट होकर आया आपका, यहां से आपका पाई कैंसिल, 2 2 जा 4 और r² से पावर कैंसिल, तो फाइनली कितना रह गया, ओनली 2r। तो ये लीजिए आपका वेरीफाई हो गया, दैट इज हाइट कितना है आपका, डायमीटर के इक्वल है, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, एंड द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो इस तरह से आपकी दोनों कंडीशंस वेरीफाई हो गई। नॉर्मली आपने सम किया था, क्या चीज गिवन थी, आपको एक सिलेंडर गिवन था जिसमें आपका सरफेस एरिया गिवन है, तो गिवन मतलब कांस्टेंट है वो, और आपको क्या वेरीफाई करके दिखाना था, दैट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। तो आपने यहाँ पर पहले हाइट को रिलेट कर लिया सरफेस एरिया एंड रेडियस से, ताकि आपकी जो पूरा वॉल्यूम है सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। फिर आपने उसे डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके आपने वैल्यू ऑब्टेन की, दोबारा डिफ्रेंशिएट किया वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए, आपका रिजल्ट नेगेटिव आया। आप चाहो तो इसे कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, जैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 6 पाई रूट s/6 पाई, तब भी तो ये आपका नेगेटिव ही रहेगा।
तो बेटर ये है कि आपको पूरी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंबल नेगेटिव से ही क्लियर हो गया कि वॉल्यूम कैसा होगा, आपका मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम है वॉल्यूम, तो उस कंडीशन में आपकी हाइट कितनी होगी, तो एस में हमने एस की वैल्यू पुट किया और हाइट को वेरीफाई करके दिखाया कि वो आपके डायमीटर मीन्स 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के इक्वल है।